आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की खबरों पर नजर डालते हैं। एचआईवी की रोकथाम को लेकर मल्हारगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र मल्हारगढ़ आईटीआई कॉलेज परिसर में कॉलेज के बच्चों को श्री बाबूलाल डाका ने संबोधित करते हुए कहा, श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री दिनचर्या टीवी के माध्यम से सीधा प्रसारण कार्यक्रम हुआ था। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की दिनचर्या पर भी आपने कहा था, सुबह में जल्दी उठे और समय के अनुसार दिनचर्या, योग, कसरत आदि युवाओं को करना चाहिए। शरीर स्वस्थ रहे और निरोगी काया, निरोगी विचार, आप देश के भविष्य हैं। आप में से ही पढ़ लिख कर कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई कलेक्टर बनता है, कोई आईजी बनता है, कोई डीआईजी बनता है। डाका ने कहा कि अपने उद्बोधन में कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र मंदसौर व आउट ऑफ स्कूल एड्स जागरूकता नियंत्रण समिति द्वारा एचआईवी एड्स जागरूकता व रोकथाम कार्यक्रम का आयोजन हुआ। नेहरू युवा केंद्र मंदसौर के जिला युवा अधिकारी अभिलाष मस्के के मार्गदर्शन में मंदसौर जिला के ब्लॉक मल्हारगढ़ में, जिसमें एचआईवी एड्स के वायरस के लक्षण, उसके और उससे होने वाली हानि के साथ ही एड्स से बचाव के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई तथा युवाओं की समाज में किसी प्रकार भूमिका हो, ये जानकारी कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों द्वारा दी। अतिथि भाजपा किसान मोर्चा मंडल मल्हारगढ़ अध्यक्ष बाबूलाल डाका, प्राचार्य नागर सिंह चंदेल, शासकीय चिकित्सक आशीष पाटीदार, बद्रीलाल चौहान, सामाजिक कार्यकर्ता विकास पाटीदार ने उद्बोधन दिया। इस अवसर पर युवा मंडल के पल्लवी चंदेल, पायल बैरागी, योगेंद्र डाबी, जन सेवा मित्र प्रेमलता सीमा उपस्थित रही। कार्यक्रम का संचालन दरबार सिंह कुम्हारी ने किया व आभार योगेंद्र डाबी ने माना। देखो, पहला कारण जो होता है ना, उसमें हो सकता है आप थोड़े बहुत बच जाए, है ना। उसमें क्या होता है कि वायरल लोड जो होता है पेशेंट का, उस पर डिपेंड करता है उसको फैलेगा या नहीं फैलेगा, है ना। लेकिन दूसरा जो कारण है संक्रमित रक्त या रक्त उत्पाद, इससे आपको 100% हो गई होगा, क्योंकि इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। यदि एचआईवी पॉजिटिव रक्त आपको चढ़ गया तो उसमें कोई बचने का चांस नहीं है, वो तो फिर वायरस हो गई होगा, है ना। तीसरा कारण होता है गर्भवती महिला से उसके बच्चे को। यदि कोई गर्भवती महिला है और यदि उसको एचआईवी है तो उसके बच्चे को होने का चांस होता है। लेकिन अभी हमारे पास जो मेडिसिन अवेलेबल है, उससे हम उस बच्चे को हम बीमारी से बचा सकते हैं। महिला तो हो गई पॉजिटिव, उसका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसके जो बच्चा जो होगा उसको हम बचा सकते हैं। हमने कम से कम 14-15 बच्चे को बचाया है, तो ऐसी मेडिसिन हमारे पास अभी अवेलेबल है। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जितनी भी गर्भवती महिला है उन सबका एचआईवी टेस्ट हो। एचआईवी टेस्ट फ्री में होता है मल्हारगढ़ में, और पीएचसी में भी होता है ना। तो जितनी भी गर्भवती महिला उन सबका हम एचआईवी टेस्ट करते हैं कि कोई भी छूट नहीं पाए। जितनी भी गर्भवती महिला सबका एचआईवी होने वाला बच्चा स्वस्थ हो और अपना जो केस में जो संख्या बल बढ़ रहा है एचआईवी पॉजिटिव इतने, उसमें कमी आए, है ना। चौथा कारण होता है संक्रमित सुई लगाने से, है ना। जैसे कि एक ही सुई से बहुत सारे को इंजेक्शन लगा दिया, है ना। लेकिन ये तो अब होता नहीं है, फिर भी अपन संक्रमित सुई क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपने देखा होगा ड्रग यूजर्स। वंदे वंदे माँ वीणा के वादिनी माँ सरस्वती के श्री चरणों में वंदन। आज विस्तार पूर्वक एड्स नियंत्रण रोकथाम के कार्यशाला में आए हमारे डॉक्टर साहब आशीष जी पाटीदार, विनोद जी पाटीदार और आपके मल्हारगढ़ में, और आपके प्रिंसिपल साहब और स्टाफगण और बालक बालिकाएँ। ये शिविर यहाँ क्यों रखना पड़ा, इसका उद्देश्य क्या है, और एड्स का नाम तो सब सुनते ही हैं, पर विस्तार पूर्वक जो डॉक्टर साहब ने बताया उस पर आपको गहन अध्ययन करना चाहिए। और आप आसपास क्षेत्र से आए हुए, और स्कूल और इलेक्ट्रीशियन औद्योगिक क्षेत्र इसलिए चुना कि आसपास क्षेत्र से आए, आप जागरूक बच्चे हैं, इसका प्रचार प्रसार करेंगे और इसकी रोकथाम के लिए आप विशेष तौर से आप उनको परिवार वालों को भी समझा सकते हैं। मेरा है कि एड्स के लक्षण क्या होते हैं। एड्स के पहला लक्षण होता है सांस चलना, कमजोरी आना, डायरिया जैसे बीमारी होना, ये एड्स के लक्षण हैं। आप एड्स से किसी को ऐसा नहीं कि अपने को मतलब कोई शंका हो जाए तो पर डॉक्टर साहब के पास जाए तो हिचकिचाना नहीं। इसकी जांच बिल्कुल अलग होती है, अलग उसको एड्स को मरीज वो डॉक्टर साहब दोनों ही रहते हैं। उनसे जो भी गलतियाँ हुई वो खुल के डॉक्टर साहब को बतावे, खुल से चर्चा करें उनसे। अब जैसे डॉक्टर साहब ने थोड़ा उदाहरण दिया कि यार मेरी पत्नी है और उनको पता चल गया इसकी पत्नी नहीं थी, तो ये वास्तविकता कोई भी चीज़ अपने को खुल के डॉक्टर साहब को बताओगे तो उस हिसाब से उसका इलाज नियंत्रण वो कर सकते हैं। ये है जागरूकता। और एड्स से
अभी दरबार सिंह जी का डरना नहीं लड़ना है। तो लड़ने का मतलब एड्स कैसे फैलता है डॉक्टर साहब ने विस्तार से तो बताया। मैं मेरे हिसाब से एक बात और बताता हूँ। जैसे अपन आप युवा हो गए, अब दाढ़ी तो बनवाते हैं, अब दाढ़ी बनाए आप गए, तो अब उससे पहले दाढ़ी वो संक्रमित था एड्स से, जो ये संक्रमित जो रोगी था उसके दाढ़ी बने, और दाढ़ी बने और कट लग गया, वो ब्लेड चेंज नहीं करी, और फिर अपन जाके बैठ गए नए की दुकान पर, उसने कहा दाढ़ी बना दे। उसने क्या है वो देखो सब तरफ वो बचाने की सोचता है, तो उसने सोचा कि यार अपन ब्लेड चेंज करेंगे 5 रुपये लग जाए, तो इसी ब्लेड से कर दे। अब अपने को पता नहीं कि वो संक्रमित वाला पहले दाढ़ी करवा के गया, वो कट अपने भी लग गया, तो वो संक्रमित वाला था उसकी ब्लेड से कट लगा और फिर अपने लग गया, तो वो संक्रमित किधर आ गए, अपने पास भी आ गए। तो दाढ़ी बनाने भी अपने को सावधान रखना, इससे भी अपन संक्रमित हो सकती है। दूसरी बात, अपन अस्पताल गए, डॉक्टर साहब को दिखाया, उन्हें में जो ऑर्गेनाइज किया है प्रोग्राम, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और जो एड्स के बारे में सर जो भी जानकारी देंगे वो ध्यानपूर्वक आप उसका अनुसरण करें, ग्रहण करें, और शांति से सुनने की मेरी आपसे अनुग्रह है भाई लोगों, तो थोड़ा ध्यान से सुने। थैंक यू। क्योंकि कभी ना कभी ये अधिकतर ब्लड की ज़रूरत पड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं गर्भवती महिलाओं को, तो कभी ना कभी जीवन में ये समय सभी के पास, या हो सकता है कि हम भी कहीं किसी एक्सीडेंट का शिकार हो गए और हमें ब्लड की ज़रूरत पड़ी इमरजेंसी में, लेकिन वो हो सकता है कि हमारे जान बचाने के लिए जो ब्लड हम चढ़ा रहे हैं, हो सकता है वही हमारे लिए जानलेवा साबित हो जाए। तो ये यहाँ बहुत सावधानी और कॉशियस रहने की ज़रूरत है। दूसरी बात जो इन्होंने बताई, नशा जो लोग करते हैं, खैर हम ये नहीं बोलते कि आप और हम सब अच्छे परिवारों से हैं, हम ये चीज़ें नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी क्या होता है ज़िंदगी में कि न चाहते हुए भी कोई लड़का गलत संगत में पड़ के ये चीज़ें इस फील्ड में चला जाता है, तो वो उसके लिए फिर बहुत घातक होता है। क्योंकि उन लोगों का मानना ये होता है कि जो ड्रग्स होता है वो ब्लड के साथ मिलकर ज़्यादा असरकारक होता है। जैसे बहुत सारे सिगरेट पीने वालों में भ्रांतियाँ होती हैं ना कि वो दारू के साथ सिगरेट पियेंगे तो ज़्यादा नशा चढ़ेगा, या चाय के साथ लेंगे तो ज़्यादा चढ़ेगा, ऐसा होती है भ्रांतियाँ। ये मैं बता रहा हूँ, जबकि इनसे होता कुछ भी नहीं है। और नशा ये चीज़ जितना इनसे दूर रहोगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। जो भी सर ने जो बातें बताई है, ये अपने परिवार वालों को भी बताइए, आस पड़ोस वालों को भी बताइए, जागरूक रहिए, जागरूक करिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। वायरस का एक विंडो पीरियड होता है। विंडो पीरियड का मतलब होता है कि ये वायरस यदि आज मेरी बॉडी में इंटर हुआ है तो इसको टेस्ट में आने में 3 सप्ताह से 3 महीने लगेंगे। 3 महीने बाद मेरा जांच होगा तब मैं पॉजिटिव होऊंगा, है ना। उस बीच में यदि मेरा टेस्ट हुआ तो मैं नेगेटिव होऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर एंटीजन तो है लेकिन उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं है। और अपन के पास जो किट है वो एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, तो एंटीजन किट नहीं है, एंटीजन टेस्ट नहीं होगा तो नेगेटिव आएगा। सपोज वो ब्लड देने गया, हो सकता है उस टाइम वो उसको विंडो पीरियड में हो, उसने ब्लड दे दिया तो वहाँ पे टेस्ट भी लगेगा, वो नेगेटिव भी आएगा, लेकिन वो ब्लड किसी दूसरे को चढ़ जाएगा और पेशेंट को वायरस फैल जाएगा। इसलिए इस वायरस को यहाँ पे मतलब हमारी वैज्ञानिक और गणित यहाँ फेल हो जाती है कि इस वायरस को यहाँ पे नहीं रोक सकते हैं। इसलिए आपको सजग और सचेत रहना बहुत ज़रूरी है कि ब्लड हमेशा लाइसेंस शुदा ब्लड बैंक से ही अपन ब्लड ले। अपन तो यहाँ पे लाइसेंस शुदा ब्लड बैंक से लेते हैं सब मंदसौर से, लेकिन जैसे बहुत सारे इंटीरियर गाँव में हमें 2 दिन का प्रशिक्षण दिया गया था एड्स के लिए, ताकि एड्स की जो बीमारी है जो ये हमें हो सकती है, सभी को हो सकती है, बॉयज़ जेंट्स महिला सभी में हो सकती है। इसी में जागरूकता फैलाने के लिए ये प्रोग्राम को आयोजित किया गया। ये 10 जिलों में आयोजित किया गया है, अतः जिसमें मंदसौर ज़िला भी आया है। इसी में हम मंदसौर ज़िले में ये प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि HIV का जो घातक बीमारी है इसको रोका जा सके, और इससे ये कैसे होती है, ये कैसे फैलती है, ये सारी जानकारियाँ हम युवाओं में फैला सकें। धन्यवाद। मेरा नाम पल्लवी चंदेल, नेहरू विहार केंद्र मंदसौर से।